Praise the Lord. Thank you, Pastor Sunil Kumar. ऑडिबल है? प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में आप सभी को मेरा प्रेम सलाम मैं देता हूं। आज के दिन इस प्रेयर लाइन में शामिल होने के लिए और आपके साथ प्रभु की उपस्थिति में रहने के लिए एक छोटा सा संदेश आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ इस सुनहरा मौका के प्रति मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मुझे आपसे परिचय कराया हुआ पास्टर सुनील कुमार के प्रति मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आज के इस प्रेयर मीटिंग के अध्यक्ष और इसमें शामिल सभी भाई बहनों को मेरे दिल के गहराई से मैं प्रेम सलाम देता हूं। प्रभु आज के दिन हम सभी को आशीर्वादित करे। मुझे आधा घंटा आज दिया गया है। एक छोटा सा संदेश मैं आपके साथ इस समय के सीमा में शेयर करूंगा। अगर टाइम खत्म हो गया है तो वहां पर मैं मेरी बातचीत को बंद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के साथ आप लोग रहिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनील कुमार पास्टर ने मुझे परिचित कराते समय में मेरे जीवन के अनुभव के बारे में भी चंद समय शायद प्रभु के दास बताएंगे, ऐसा बोल दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे पास मेरा अनुभव बताने के लिए ज्यादा समय नहीं है। वचन से कुछ संदेश पाने के लिए आप लोग प्रभु की उपस्थिति में इकट्ठे हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन एक दो शब्द में मेरे जीवन के अनुभव को मैं बताने के लिए चाहता हूं। काफी सालों से भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आए मेरे सेवकाई के दौरान, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक हमें अद्भुत रीति से संभाला, यहां तक लेकर के आया। भी मैं पुणे के शहर के बाहर एक विलेज एरिया में, मंजरी नामक एक विलेज एरिया में प्रभु की सेवा करता हूं। 2017 में मैं मंजरी नामक इस इलाके में आया, लेकिन एक साल के बाद मेरी मिसेस सिस्टर एंसी भयानक रूप में कैंसर रोगी बन गई। तब से लेकर अब तक उनके इलाज चल रहे हैं। उनके बारे में बोला जाएंगे तो 2 बार 4th स्टेज कैंसर हुआ, 3 बार उनके लिए मेजर सर्जरीज हुआ, 2 बार स्ट्रोक हुआ, 3 बार कन्वर्शन अथवा फिट्स हुआ, कोविड हुआ। लेकिन इन सारी समस्याओं के बीच में परमेश्वर ने हमें प्रभु के प्रेम में लिप्त रहने के लिए सहायता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे 2 बच्चे थे, जुड़े हुए बच्चे थे। हम लोग अहमदनगर में सेवा करते समय में मेरा एक बेटा 21 साल का था। वो एक सड़क दुर्घटना के द्वारा प्रभु के पास बुला लिया गया। उनको वहां पर दफनाया, हम सेवकाई में आगे बढ़ा। काफी दुखदाई परिस्थिति जीवन में आए थे, लेकिन प्रभु हमारे साथ रहा, हमको सांत्वना दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा कुछ मेरे बारे में बोलने के लिए नहीं चाहता हूं। आज के संदेश की ओर मैं जाना चाहता हूं। जोना के किताब से, बुक ऑफ योना, इसमें से एक छोटा सा संदेश
मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसके लिए मैं योना की किताब से पहला अध्याय का 1, 2, 3 इन वचनों को पढ़ने के लिए चाहता हूं। बुक ऑफ जोना चैप्टर 1 वर्सेस 1, 2, 3। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर की निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नामक नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, निनवे के बारे में हम प्रभु के वचन से समझ सकते हैं। नूह के काल के जल प्रलय के पश्चात शेम के पुत्र अश्शूर ने जाकर बनाया हुआ एक शहर है निनवे शहर। टाइग्रिस नदी के किनारे यह शहर स्थिर था। अश्शूर साम्राज्य की राजधानी भी था। हालेलुया। योना के समय में वहां पर लगभग 1.25 लाख लोग रहते थे। इतना बड़ा एक शहर था निनवे शहर। निनवे शहर के बारे में लिखा गया हुआ 2 किताबें हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में वचन में पाए जाते हैं। एक योना की पुस्तक है, दूसरा नहूम के पुस्तक है। ये दोनों निनवे शहर के बारे में लिखा गया हुआ भविष्यवाणियां है। देखो, रोमियो की पत्री 11वें अध्याय का 22 में पौलुस इस प्रकार बोलते हैं, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देखो। इन दोनों पुस्तक में ये दोनों बातें हम पाए जाते हैं। परमेश्वर की दया वो योना के किताब में हम पाए जाते हैं, और परमेश्वर की कृपा में बने ना रहे तो परमेश्वर की कड़ाई, इस विषय में नहूम की पुस्तक बताते हैं। देखो, इस पुस्तक में एकमात्र भविष्यवाणी हम देखते हैं। योना के बारे में भविष्यद्वक्ता कहलाए जाते हैं, लेकिन एक की बात, एक सेंटेंस भविष्यवाणी के रूप में योना ने बताया है। अब से लेकर 40 दिन बीत जाने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 3रा अध्याय में हम यह पाए जाते हैं। केवल एक ही बात भविष्यवाणी के रूप में योना ने बताया, प्रेज़ गॉड। उसके अलावा कोई भी भविष्यवाणी इस पुस्तक में नहीं है। योना के जीवन परमेश्वर के सामने
उनके प्रतिकरण, ये इस पुस्तक में चर्चा किया हुआ विषय है। देखो, इस पुस्तक इस प्रकार शुरू करते हैं, यहोवा का वचन, यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। देखो, योना के ग्रेट कमीशन, महान आयोग के बारे में बोलते हुए इस पुस्तक आरंभ होता है। प्रेज गॉड। हम मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय के आखिरी भागों में यीशु मसीह के महान आयोग के बारे में हम पाए जाते हैं। यीशु मसीह अपने चेले लोगों के सामने जी उठने के बाद प्रकट होकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। Praise the Lord. Make disciples of all nations. The Great Commission. Hallelujah. देखो, योना के बारे में हम पहले अध्याय में, प्रारंभिक भाग में हम यह देखते हैं, उसको परमेश्वर के महान आयोग उसके ऊपर आया है। Praise the Lord. परमेश्वर अपने महान कार्य के लिए हमको चुना है, ये एक मामूली बात नहीं है। इसको बहुमूल्य समझने वाले कितने जन हैं। देखो, आप शायद पढ़े होंगे, रिक वारन के एक मशहूर पुस्तक है। उस पुस्तक का टाइटल इस प्रकार है, द पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्य संचालित जीवन। प्रेज गॉड। द पर्पस ड्रिवन लाइफ। यदि आप पढ़े नहीं है तो उस पुस्तक को आप पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। आपका जीवन को, आपका दर्शन को बदलने वाले एक किताब है। देखो, उस पुस्तक के पहला पन्ना में इस प्रकार आलेख किया है, व्हाट ऑन अर्थ एम आई हियर फॉर, मैं यहां किस लिए हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहां किस लिए हूं, उसके बारे में उस पुस्तक में बताया। हालेलुया। देखो, हमारे बारे में परमेश्वर की योजना को हम जाने, हम समझे। हम यूं ही बुलाए हुए लोग नहीं हैं। एक पर्पस ड्रिवन लाइफ, उद्देश्य से संचालित एक जीवन के लिए हम लोग बुलाए गए हुए हैं। ये हम जाने, ये हम समझे। प्रेज़ गॉड। हमारे बुलाहट के बारे में हम पहचानना बहुत ही अनिवार्य है। देखो, यहां पर ये योना को परमेश्वर ने बुलाया है। देखो, वहां पर ये लिखा है, राइस। देखो, हम इंग्लिश में पढ़ते समय में इस प्रकार लिखा है, योर आइस गो टू निनवे, दैट ग्रेट सिटी, एंड क्राई अगेंस्ट इट। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके विरुद्ध में तुम क्या करना, रोना, पुकारना, क्राई अगेंस्ट इट, for their wickedness is come up before me. हालेलुया। परमेश्वर ने उनके, आमीन, ये शहर के बारे में, निनवे शहर के बारे में परमेश्वर के सोच, हालेलुया, आमीन, कितना बड़ा है। देखो, योना को बोलते हैं, अराइज, उठ, जल्दी उठना, गो टू निनवे, निनवे की ओर जाना। आमीन। उसके विरुद्ध में तुम पुकारना, क्राई अगेंस्ट दैट सिटी।
प्रेज गॉड। कितना बड़े आयोग परमेश्वर ने योना को दिया है, प्रेज लॉर्ड। देखो, लेकिन योना ने क्या किया है करके वहां पर लिखा है, बट योना रोज अप, उठ गए वो, rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने के लिए वो उठा। Praise the Lord। तर्शीश की ओर भाग जाने के लिए, निनवे की ओर जाने के लिए, निनवे के विरुद्ध दोहाई देने के लिए, ट्राई अगेंस्ट निनवे, ये आयोग परमेश्वर उनके ऊपर सौंपे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने के लिए वो उठा। तर्शीश जाने वाली एक जहाज पर भाड़ा देकर, हालेलुया, उसके अंदर बैठा, तर्शीश की ओर भाग जाने के लिए चाहा। परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने वाले, आमीन, योना के बारे में वहां पर लिखा है। देखो मेरे प्यारो, हमारे जीवन के, हमें जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया। हम परमेश्वर की वाणी को मानने वाले बने, हम परमेश्वर की सारी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। आपके बारे में और मेरे बारे में परमेश्वर की इच्छा क्या है वो हम पहचाने, समझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, आमीन, प्रेरितों के काम में 13वां अध्याय में पिसिदिया के अंताकिया में पौलुस प्रचार करते समय में, वहां पर उनके प्रचार में, आमीन, दाऊद के बारे में परमेश्वर बोली हुई एक बात पौलुस वहां पर बताते हैं। ठीक है, वो मैं आपको याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा मेरे आमीन दिल में बताया था, इसलिए मैं आपसे बताने के लिए चाहता हूँ। वचन इस प्रकार है, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Praise the Lord. मेरे प्यारो, आज मुझे हालेलुया सुनने वाले आपसे मैं बताने के लिए चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर हमारे बारे में इस प्रकार बोल सकते हैं क्या? He will do everything I want him to do. Praise the Lord. मेरे प्यारो, आप भिन्न भिन्न जगहों में हैं, आप नौकरी के लिए, प्रेज गॉड, अलग अलग देश में पहुंचे हुए लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आपको जिस जगह में आप अभी हैं, वहां पर परमेश्वर आपको रखने का उद्देश्य को आप कभी पहचाना है? हालेलुया। एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके और मेरे बारे में ये बोलना चाहिए, he will do, she will do everything I want him to, want her to do. हालेलुया। उनके बारे में मैं जो आमीन चाहता हूं वो करने वाला है, करने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। ये महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारो, वो मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर हालेलुया एक व्यक्ति के बारे में बताई हुई बात है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, योना के किताब में हम 4 अध्याय है, हमको मालूम है, मैंने पहले से आपको बोला था, ये एक ही भविष्यवाणी इसमें हम पाए जाते हैं, इसके अलावा कोई भी भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी ये है, 3रा अध्याय में हम ये पाए जाते हैं, अब से लेकर 40 दिन के भीतर बीत होने पर इस नगर निनवे उलट दिया जाएगा। प्रेज गॉड। एक ही भविष्यवाणी बोला। देखो, योना के बारे में हम यहाँ पर 3रा अध्याय में हम ये भी पाए जाते हैं, हालेलुया, निनवे इतना बड़ा एक शहर था, 3 दिन के रास्ता, आमीन, उधर पार करने के लिए 3 दिन के रास्ता। लेकिन योना के बारे में हम देखते हैं 1 दिन के रास्ते पे वो चला गया, 1 दिन चलकर वहां चले गया और वहां खड़े होकर वो ये संदेश बताया। प्रेज गॉड। ये भविष्यवाणी बताया, आमीन, 40 दिन बीत होने पर हालेलुया निनवे उलट दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखो, आमीन, पूरे मन से वो नहीं किया है, हमको मालूम है, दिल से नहीं किया है। परमेश्वर ने उनके ऊपर सौंपा हुआ आयोग,
आमीन, 100% विश्वास योग्यता से उन्होंने ले लिया नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक दिन के दूरी पर जाकर वो प्रचार किया, इस प्रकार पुकारा, अब से लेकर 40 दिन बीत होने पर निनवे उलट दिया जाएगा। प्रेज गॉड, इतना बोला, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसका वही वचन के ऊपर कार्य किया अपनी आत्मा के द्वारा। प्रेज लॉर्ड। देखो मेरे प्यारो, आप और मैं, प्रेज गॉड, कोई एक देश के बारे में, कोई एक जगह के बारे में, हालेलुया, वहां रहने वाले लोगों के लिए, हालेलुया, परमेश्वर की वाणी को, हालेलुया, सुनाने वाले, आमे उनके पास पहुंचाने वाले बने तो परमेश्वर बाकी कार्यों को करेगा मेरे प्यारो। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो परमेश्वर की आत्मा वहां पर बड़े कार्य को किया है। वहां के सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में गिरे, सब लोग आमीन आमीन पश्चाताप किए अपने कुमार्ग के बारे में। प्रेज गॉड, मन फिराने का एक बड़ा अनुभव हुआ। एक देश के आमीन सारे लोग, प्रेज गॉड, आमीन, परमेश्वर के भय मानने वाले बने। ये छोटी सी बात नहीं है मेरे प्यारों। हालेलुया। आपके और मेरे बुलाहट की ओर आप जरा सा देखिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखो यहां पर योना के बारे में ये बताया है, आमीन, बट योना रोज अप टू फ्ली टू तर्शीश फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने के लिए तर्शीश की ओर जाने वाले जहाज पर बैठा है। हालेलुया। योना परमेश्वर के की बातों को, उसकी आज्ञा को, उस आयु को, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, के अनुसार नहीं जाते हैं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने के लिए। देखो 4 चैप्टर में हम योना के बारे में ये हम पाए जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में योना रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, प्रेज गॉड, रनिंग अवे फ्रॉम गॉड। दूसरा चैप्टर में, हालेलुया, योना रनिंग टुवर्ड्स द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा चैप्टर में योना रनिंग विद द लॉर्ड, हालेलुया। फोर्थ चैप्टर में, हालेलुया, ये हम पाए जाते हैं योना रनिंग अहेड ऑफ द लॉर्ड, प्रेज गॉड। पहला और चौथी बात परमेश्वर हमारे जीवन से नहीं चाहते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी आज्ञा से, हालेलुया, उसके महान आयोग से हम भाग जाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। प्रेज लॉर्ड। इन दिनों में हमारे बुलाहट को हम पहचाने। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। देखो ये भी परमेश्वर नहीं चाहता, और परमेश्वर के, आमीन, आगे दौड़ने के लिए भी परमेश्वर नहीं चाहते। कैसे आगे दौड़ा है? प्रेज गॉड, चौथा अध्याय में हम यह पाए जाते हैं, आमीन, इसका चौथे अध्याय में हम यह पाए जाते हैं कि देखो परमेश्वर ने, आमीन, निनवे के लोगों के मन फिराव के कारण उन पर जो दंड विधि न्याय परमेश्वर करेगा सोचा था, आमीन, परमेश्वर के बारे में उनके ऊपर तरस खाकर, हालेलुया, परमेश्वर का मन को परमेश्वर ने बदला है। इस पर योना को गुस्सा आया, आमीन। देखो हम ये पाए जाते हैं कि, आमीन, देखो परमेश्वर को चिड़की देते हैं योना, डांटते हैं परमेश्वर को, आमीन, हालेलुया। योना, देखो योना के बारे में लिखा है, योना को यह बात बहुत बुरी लगी, उसका क्रोध भड़का। प्रेज द लॉर्ड। देखो वो परमेश्वर से बोलते हैं, मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है। तू क्या करने वाला है मुझे मालूम था, इसलिए मैं आपकी वाणी को नहीं सुना, मैं भाग गया। प्रेज द लॉर्ड। देखो मनफिराव के एक संदेश, निनवे के न्याय के बारे में एक संदेश बोलते समय में योना के मन में उन लोग मनफिराना है ये विचार नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उस नगर को नाश करना है, क्योंकि अशूर के लोग, आमीन, इस्राएली लोगों को कितने बार, आमीन, आक्रमण किया, उनके विरुद्ध कार्य किया, इसलिए योना असंतुष्ट है।
इसलिए वो बोलते हैं, इसलिए वो चाहते हैं परमेश्वर वो नगर को, निनवे को नाश करना चाहते, इसलिए जाकर बोलते हैं 40 दिन बीत जाने पर इस नगर उलट जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उनके मन फिराव के बारे में योना ने बिल्कुल नहीं चाहा। कितना गिल्टी है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हमको परमेश्वर के दास लोग भी इस सभा में शामिल है, हमको परमेश्वर कोई एक जगह में भेजते हैं, हालेलुया, और किसी कार्य के लिए नहीं है, उस देश के मन फिराव के लिए, उस देश के छुटकारा के लिए है, हालेलुया। ये हम समझे, प्रेज द लॉर्ड। केवल एक कलीसिया में प्रचार करने के लिए हमको एक देश में परमेश्वर नहीं भेजते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पर, उसके बुनियाद पर बनाना, विश्वासियों को बनाना, उनको आमीन, ये वचन के आमीन आधारित बढ़ाना, ये सब हमारा कर्तव्य है प्यारो। लेकिन एक देश में परमेश्वर हमको भेजते हैं, हालेलुया, उस देश के मन फिराव के लिए, उस देश के छुटकारा के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही दिल से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, दिल से, हालेलुया, रोते हुए हम संदेश बोलना, ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। योना ने ये नहीं किया, प्रेज द लॉर्ड। देखो 4 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर को डांटने वाले, आमीन, परमेश्वर को चिरकी देने वाले बनते हैं योना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जानता था तू ऐसे ही करने वाला, आमीन, तुम्हारा मन बदलेगा, तू करुणानिधान है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दयालु परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हमारे परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेज द लॉर्ड। देखो 3 अध्याय में हम ये पाए जाते हैं, हालेलुया, यूना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने वाले व्यक्ति को कान पे पकड़ते हुए परमेश्वर वापस लेकर आते हैं, प्रेज द लॉर्ड। और 3 अध्याय में हम यह देखते हैं, आमीन, दोबारा, आमीन, परमेश्वर की वाणी, हालेलुया, योना के पास पहुंच गया, हालेलुया। परमेश्वर योना को छोड़ा नहीं है, आमीन। परमेश्वर के बात को ना मानते हुए भागने वाले व्यक्ति के पीछे परमेश्वर पड़ा है, हालेलुया, प्रेज गॉड। उसको आमीन कैसे तो भी पकड़ के वापस लेकर आना है, परमेश्वर उसको वापस लेकर आता है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसको आमीन समुद्र में डाल दिया गया और मछली को उसको आमीन हालेलुया निगलने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा देकर ठहराया, प्रेज द लॉर्ड। मछली ने उसको आमीन निनवे के समुद्र के तट पर उसको आमीन उल्टी कर दिया, वहां से उसको पकड़ के लेकर आता है दोबारा परमेश्वर की वाणी, प्रेज गॉड। मेरे प्यारो, परमेश्वर की दया देखो, हम कितनी बार परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में, हम कितने बार परमेश्वर ने हमको दिया हुआ दर्शन को नष्ट करते हुए, आमीन, परमेश्वर के वाणी के अनुसार ना जाते हुए हमारे जीवन हमने कितनी बार बिताया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को हमने पूरा नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमको त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है, हालेलुया। हमको बुलाए हुए स्थान में दूसरा किसी को नहीं ठहराया है, हालेलुया। हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हुए, हमारे जीवन में बदलाव लाते हुए, अधिकतम दर्शन हमको देते हुए, बोझ हमारे अंदर डालते हुए परमेश्वर ने अपने कार्य को कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। देखो यहाँ पर दोबारा हम देखो यिर्मयाह नबी की किताब में हम लोग 18वां अध्याय में ये पाए जाते हैं, हालेलुया। यिर्मयाह को परमेश्वर ने एक दर्शन देकर हालेलुया एक कुम्हार के घर की ओर भेजता है। वहां जाके क्या क्या देखता है, चाक पर वो काम करते हुए देखा, आमीन, वो एक बर्तन को बना रहा है, लेकिन ये बर्तन उनके हाथ में हालेलुया खराब हो गया, कुम्हार के हाथ में। लेकिन कुम्हार ने उस मिट्टी को, जो बनाए हुए बर्तन खराब होने पर उस मिट्टी को फेंका नहीं है, आमीन। उस मिट्टी से एक बार फिर अपने पूरे हालेलुया मेहनत उसके ऊपर आया और इस मिट्टी को बहुत ध्यान से बहुत सुंदर एक बर्तन के रूप में बना दिया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने ये किया है। परमेश्वर ने हमको फेंका नहीं, त्यागा नहीं,
हालेलुया, ये कोई काम का नहीं है, गुड फॉर नथिंग। ऐसा हमको छोड़ा नहीं है प्यारो, परमेश्वर की अपरंपार दया, आमीन। सारे जाति के लोगों के ऊपर परमेश्वर की महान कृपा, ये बताने वाली किताब है योना की किताब। हालेलुया, योना से भी परमेश्वर ने अपनी अपरंपार दया को, कृपा को दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी हालेलुया परमेश्वर ने अपनी अपरंपार कृपा को दिखा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, मेरी बात मैं यहाँ पर बंद करना चाहता हूँ। हालेलुया, ये बहुत बड़ा विषय है, ज्यादा बोलने के लिए है, लेकिन समय के सीमा में मैं मेरी बातों को बंद करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आपके मन में एक बोझ को डालने के लिए हालेलुया मैंने आज चाहा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, आप हर एक व्यक्ति ये अपने आप सोचना चाहिए, अपने आप बोलना चाहिए, आमीन। हालेलुया, मैं यहाँ पर क्यों, किस लिए। प्रेज गॉड। हालेलुया, परमेश्वर की योजना पर हम हमारे जीवन को आगे बिताए, परमेश्वर सौंपे हुए जवाबदारी को पूरा करें, उनके मनसा के अनुसार उनकी सारी इच्छा को पूरा करते हुए हालेलुया आगे दौड़े। हालेलुया, पौलुस बोलते हैं मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर ली। हालेलुया, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी, हालेलुया चुका हूं। हालेलुया, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर के हित के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया हमारे सेवकाई, हमारे जिंदगी, ये परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं। योना की किताब और गहराई से आप पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीर्वाद देवे। हालेलुया, मुझे अवसर मिला दिया हुआ आप सभी को हालेलुया मैं मेरा दिल की गहराई से हमें शुक्रिया अदा करते हुए मैं समाप्त करता हूं। आमीन।